Welcome back, friends. So now we will see how can we assign name and other properties like priority to threads. I will show you in both the ways. Okay. So सबसे पहले यहाँ पे हम थ्रेड को क्रिएट करेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, और फिर सेट नेम ऑफ thread. Okay, so what will we do here? We will create a class my thread extends thread. Okay, and then here we will define a constructor. We will define a constructor of our class my thread, and here we will receive an argument of type string for name and other for priority. Okay, now what will we do? There are several constructors of thread class. So one of the constructor is like this, where we can pass name. Okay, so यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया कि जो नेम हमें मिलेगा यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट, वो हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे. तो वो एक्चुअली जो स्ट्रिंग हम पास करेंगे वो इस थ्रेड का जो यहाँ पे बन रहा है उसका नाम बन जाएगा. फिर प्रायोरिटी सेट करने के लिए हमारे पास मेथड है सेट प्रायोरिटी पी. ओके, और जैसा कि हमने अगले कुछ एग्जांपल्स में किया था, रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे और रन के अंदर हम अपना टास्क डिफाइन करेंगे. वो टास्क हमारा system डॉट आउट डॉट println क्या रहेगा, जो हमने मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में किया था वैसा ही करते हैं. यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ तीनों चीज़ें और फिर डिस्प्ले करता हूँ. ठीक है, जो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया था ना वही चीज़, कि कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड स्टैटिक मेथड के द्वारा हमने इस वेरिएबल में ले ली. उसका नाम हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया नेम. उसकी प्रायोरिटी हमने रिट्रीव करके प्रायोरिटी में स्टोर करवाई, और फिर हम ये इन चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, अब क्या होगा, अब अपना क्लास और थ्रेड डेमो. ठीक है, क्लास अपना कौन सा, थ्रेड डेमो 4, और यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और फिर हमें लिखना है यहाँ पे मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग. फिर चाइल्ड थ्रेड बनाएंगे. चाइल्ड थ्रेड अपना कौन सा है, चाइल्ड थ्रेड माय थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट की जो चाइल्ड थ्रेड बनेगा, और फिर उसमें आर्ग्यूमेंट 2 पास करनी है. एक नेम, सपोज मैं पास करता हूँ रमेश, और 7. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, टी को स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, टी को स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड एग्जीक्यूट होगी. इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, माई थ्रेड, सॉरी इसका नाम थ्रेड डेमो 4, थ्रेड डेमो 4 जावा. अब हम इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी थ्रेड डेमो 4 डॉट जावा. ठीक है, देखो मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, थ्रेड नेम रमेश, थ्रेड प्रायोरिटी 7. ये हमने क्या किया, चाइल्ड थ्रेड को प्रॉपर्टी मतलब नेम प्रायोरिटी वगैरह असाइन की. ये हमने बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास किया था. अब यही चीज़ हम रनेबल को इम्प्लीमेंट जब करते हैं तब भी कर सकते हैं. देखो यहाँ पे हम जो रनेबल का अपना लॉजिक है ना, रनेबल वाला प्रोग्राम, उसी को मैं कॉपी करके मॉडिफाई करता हूँ. ठीक है, उसमें सेट नेम वगैरह हम करेंगे. अब कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं बदलाव भी यहाँ पे करूँगा फ्रेंड्स. और मैं वो बदलाव क्या करूँगा पता है, इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं.
यस, ये अपना प्रोग्राम जो रनेबल वाला है उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और अब मुझे यहाँ पे एक बदलाव करना है, और वो बदलाव क्या करना है मुझे, इसको पहले सेव करते हैं, थ्रेड डेमो 5। और बदलाव क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे एज एन इंस्टेंस मेंबर डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, थ्रेड टी यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने। फिर यहाँ पे ये जो स्टार्ट वाली लाइन है वो भी यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, और ये यस, माई थ्रेड 1 आर इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा माई थ्रेड 1 का, माई थ्रेड 1 का कंस्ट्रक्टर बनेगा। उसमें पहली आर्ग्यूमेंट नेम के लिए, दूसरी आर्ग्यूमेंट प्रायोरिटी के लिए। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो, ये अभी हम रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया कि हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया तो सुपर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन रनेबल तो इंटरफेस है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है कि जो हमें कॉल करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया है थ्रेड का, उसको क्रिएट करूँगा, टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, उसमें पास करूँगा नाम, बिल्कुल वैसा ही जो पहले किया, लेकिन यहाँ पे सुपर, क्योंकि ये सब क्लास है, बट ये सब क्लास नहीं है इसलिए थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर टी डॉट सेट प्रायोरिटी, जो पास होती है वहाँ से वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, और फिर टी को स्टार्ट। सब कुछ मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर में से किया, और यहाँ पे केवल मैंने रनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हम रनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे, स्ट्रिंग और प्रायोरिटी। जैसा ही ये अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसमें हाँ और एक चीज़ कि जब हम रनेबल के थ्रू थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें रनेबल का रेफरेंस पास करना होता है। तो यहाँ पे जब हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया तो आर्ग्यूमेंट पास की कि जो एक स्ट्रिंग है। ओके, तो एक दूसरी आर्ग्यूमेंट भी पास करनी पड़ेगी। एक्चुअली थ्रेड क्लास के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, उसमें से एक कंस्ट्रक्टर ऐसा भी है जिसमें स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट भी है और रनेबल का रेफरेंस भी है। देखो यहाँ पे दूसरी आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ दिस मतलब कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट की जो रनेबल है। ठीक है, तो अब जब ये थ्रेड रन होगा तो उसमें उसको हमने जिसका रेफरेंस दिया है रनेबल का, उसकी रन मेथड एग्जीक्यूट होगी। ओके, ये अपना थ्रेड डेमो 5। अब हम जाके इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी थ्रेड डेमो 5 डॉट जावा न्यू। ओके, आई थिंक दैट मिसमैच हुआ है कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करने में। पहली आर्ग्यूमेंट दिस और दूसरी आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। लेट्स रीचेक। अभी बराबर है, स्पेलिंग मिस्टेक, थ्रेड डेमो 5, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, रनेबल थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, रनेबल थ्रेड इज टर्मिनेटिंग। और हमने मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी उसकी शो नहीं की है, तो वो हम शो कर देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था हमने प्रीवियस प्रोग्राम में। यही लाइंस कॉपी करके वापस हम रखेंगे यहाँ पे, है ना। थ्रेड का रेफरेंस रिट्रीव किया, फिर थ्रेड का नाम, उसकी प्रायोरिटी, सब कुछ डिस्प्ले किया। ठीक है, कहाँ पे, रनेबल
जो क्लास है अपना उसके अंदर रन मेथड में। अब हम इसको रिकम्पाइल करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। पहले रिकम्पाइल करते हैं और अब रन। मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, रनेबल थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, थ्रेड नेम इक्वल टू सुरेश, प्रायोरिटी इक्वल टू 3, रनेबल थ्रेड इज टर्मिनेटिंग। तो हम इस तरह से अपने थ्रेड को नेम, प्रायोरिटी वगैरह असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स। नो डाउट कि अभी भी मल्टीपल थ्रेड्स हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 2 थ्रेड तो रन हो ही रहे। पहला थ्रेड अपना मेन तो है ही और दूसरा जो हमने बनाया, बट इसके अलावा मल्टीपल थ्रेड्स भी रन हो सकते हैं कि जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।